अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी सर्दी बहुत ज़ोर शोरों से हो रही है और यूपी के मेरठ में तो काफ़ी सर्दी है। और कल से बारिश बहुत हो रही थी, कल भी हो रही थी। मौसम बारिश तो नहीं हुई आज, लेकिन हाँ मौसम सही नहीं है। वही है, बादल हैं और धूप बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने कम से कम एक हफ़्ता हो गया था कपड़े की वॉश किए हुए। तो कपड़े वॉश नहीं किए तो ये समझिए कि सर्दी की वजह से भी और कुछ फंक्शन की वजह से भी। जो फंक्शन था देवर के यहाँ शादी वगैरह का, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने रहमत से, अपने करम से बहुत अच्छी तरह से सारा काम हो गया। और बस हम भी फारिग हो गए। तो बस आज मैंने कपड़ों की लगाई मशीन। मेरे हस्बैंड मना भी कर रहे थे कि मत धो, मौसम ख़राब हो रहा है और लिहाफ में लेटी रहो, इस वजह से कि मुझे है कोलेस्ट्रॉल। तो मेरा ना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है ठंड से। तो डॉक्टर भी मुझे मना करके रखते हैं और इनसे भी कहते हैं कि इनको ज़्यादा ठंड में ना रहने दें आप, और ठंड से ज़रा इनको कहें कि आप अपने आप को बचा के रखें। तो बस हस्बैंड भी ये सोच के कि इसकी तबीयत ख़राब होगी तो परेशानी होगी, और जब घर में एक ही बंदा होता है और वही काम वगैरह करता है, तो अगर वो 2 दिन को भी पड़ जाता है तो परेशानी हो जाती है। इस वजह से कि सारा काम घर का मैं ही करती हूँ, खाना बनाना, सुबह का नाश्ता, खाना, और कपड़े भी मैं खुद ही धोती हूँ। इस वजह से कि जो धोती है ना कपड़े धोने वाली, तो मुझे उनके कपड़े पसंद नहीं आते बिल्कुल भी नहीं। तो लगाने को तो मैं कपड़े धोने वाली लगा लूँ है पर, लेकिन मैं लगाती नहीं, इस वजह से कि जिस तरह से हम धो लेंगे कपड़े, एक ही पानी में धोती रहती है और सारे ड्राई कर देती है। तो मैं कम से कम 3-4 बार कपड़े निकालती हूँ पानी में, और 2 चक्कर लगाती हूँ, किसी में 3 भी चक्कर लगा देती हूँ। और ऐसे करके ना अपने दिल को सुकून सा रहता है कि हाँ हमने अपने कपड़े अपने हाथ से धोए और सफाई से धोए। तो इसी वजह से क्या, मैं एक हफ्ते में लगाई थी मैंने मशीन। तो जी मैं काफ़ी टाइम हो गया था। तो आज खाने का भी यही हो रहा था कि क्या बनाना क्या बनाना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे से ये शादियों के खाने नहीं खाए जाते। मेरी शुरू से ये आदत रही है कि मैं शादियों में खाना नहीं खाती, और मैं शुरू से अगर कहीं चली भी गई तो रात को आके अपने घर ही खाती हूँ, नहीं खाया जाता मेरे से। तो वैसे तो कल लड़की की वलीमा था, तो उनके यहाँ से खाना भी आया था, बिरयानी भी थी, कौरमा था, स्टू था। माशाल्लाह से हर चीज़ अच्छी तरह से ही भेजी थी मेरी दौरानी ने। लेकिन बस वो शादी के खाने नहीं खाए जाते मेरे से। तो मुझे धोने थे कपड़े, तो मैंने कहा आज क्या करूं, खाने में क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो जी मैंने सोचा बहुत इजी है चावल वगैरह बनाने। तो मैं क्या बनाती, मैंने बनाया जी अपने लिए, बनाई मैंने चने की दाल की खिचड़ी। खिचड़ी कहते हैं उसको या चावल कह लो, वैसे तो खिचड़ी कहा जाता है। तो हस्बैंड कहने लगे कि तुम आलू आलू उबाल के भुर्ता बना के। तो मुझे ना, मेरे हस्बैंड भुर्ता जो होता है ना आलू का, जिसको पिट्ठी कहा जाता, तो घी लगा के रोटी पे और भुर्ता बना के उसको भी घी में फ्राई करा के उससे रोटी खा लेते हैं आराम से। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए आलू का भुर्ता बना दो और तुम अपने लिए चावल बना लो। तो फिर मैंने यही किया कि मैंने बनाया आलू का भुर्ता और चावल बनाए, और बनाई जी टमाटर की चटनी। बनाई नहीं, बनाऊंगी। तो जी मैं आ गई थी किचन में, और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में बनाऊंगी चने की दाल की खिचड़ी, और आलू का बनाऊंगी भुर्ता या पिट्ठी जो भी आप कहें। तो आलू मेरे ये उबल चुके, और अब मैं बना लूँगी इसकी पिट्ठी, भुर्ता और चोखा, आप जो भी कहें। चलिए जी बनाते हैं खाना और रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसी हैं आप? तो जी मैं बना रही हूँ आज चने की दाल की खिचड़ी। तो ये गया गरम मसाला देसी घी में, फिर चली गई हरी मिर्चें, और जी अब जाएगा इसके अंदर लहसुन अदरक प्याज। ये चला गया देसी घी, चिली कागे पीछे हो गई थी। फिर ये गया गरम मसाला, हरी मिर्चें। अब डालूँगी लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। तो जी ये मैं ऐसी बनाती हूँ।
ये डाल दिया मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। अब इसको कर लूँगी मैं लाइट ब्राउन और फिर डाल दूँगी अपनी चावल और चने की दाल जो मैंने पहले से भिगो के रखी थी। और चावल बनाई हूँ मैं कच्चे बासमती के सेला राइस, तो उनको तो बस वॉश करो और डाल दो। तो इसमें ना पानी इस तरह से डलता है जैसे कि हमारे 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी आप नाप के डालें और एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ नपत करके, यानी कि डबल कर देती हूँ कच्चे बासमती में। और पक्के जो बनाती हूँ सेला राइस तो उसमें डालते हैं हम 1 गिलास चावल है तो 3 गिलास पानी डालेंगे। तो ये चली गई जी मेरी दाल और वॉश करके अब मैं चावल भी डाल दूँगी और मैं पानी डाल के इसमें हिसाब से डालूँगी। तो जी मैंने लिए थे 1 गिलास चावल और अब डाल दूँगी मैं इसके अंदर चावल वॉश करके और फिर डालूँगी पानी। ये चला गया नमक। तो बहुत टेस्टी बनते हैं, इस तरह से बना कर देखिएगा आप, एक बार ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ जी रिहाना जी कैसे बने आपकी खिचड़ी। हम लोग तो खिचड़ी कहते हैं और मुझे लग रहा है कि सब इसको खिचड़ी ही कहते होंगे। मूंग की दाल की, उड़द की दाल की, चने की दाल की, इनको खिचड़ी कहा जाता है। तो ये डाल दिया जी मैंने पानी और नमक मैं चख लूँगी। और जो नमक ना इस ऐसे डालना चाहिए चावलों में जो हमारी ज़बान पे लगता हुआ नमक हो, कि हाँ हमारी ज़बान पे लग रहा है नमक, ऐसा नमक इसमें डालना चाहिए। तो मैंने डाल दिया था पानी। अब मैं इसको लीड लगा के कर दूँगी कवर। तो जी फिर मैं बनाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए आलू का भुर्ता। तो ये मैं एक बार चेक कर रही हूँ, देख लूँ ज़रा 50% चावल गले या नहीं गले। तो अभी 50% गल चुके थे और 50 रह गए थे बकाया। तो बस मैं अब इसको कवर कर दूँगी और फिर हो जाएंगे मेरे चावल रेडी। तो ये हो गई मेरी चने की दाल की टेस्टी टेस्टी खिचड़ी। तो मैंने इसके साथ बनाई थी टमाटर की चटनी और ये मैंने आलू वॉश करके उबलने के लिए रख दिए थे और ये मेरे आलू भी उबल चुके। तो इनका बना लूँगी जी मैं भुर्ता आलू का। और बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।